जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ संगीता जी। हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ सर, जय जिनेन्द्र मैं सर। तो अभी ट्रेवल कर रहा हूँ, तो ट्रेन में हूँ। जितनी देर नेट रहेगा ठीक है। तो आप वो आज जो आपने कहा ना अनुशीलन 2 का पढ़ना शुरू कर दो। और पढ़ते वक्त बीच में ना जैसे कीवर्ड्स आए, जो जो आए वहाँ पे डिस्कस कर लेना। एकदम पढ़ना नहीं, रुक रुक के धीरे एक दूसरे पे जो बोल सकता है डिस्कस कर लेना, चर्चा कर लेना। आपको पता है ना ओके। कौन कौन से कीवर्ड आते हैं, वेद विज्ञान हो, स्वर हो, क्या क्या है, हाँ तो तत्वों के बारे में हो, तो वहाँ पे रुक के डिस्कस कर लेना। तो पढ़ लेना। हाँ मैं सर। सुनूंगा। हाँ। जय ओके सर। जिनेन्द्र सर। सर कहाँ जाते हैं आप? हाँ। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। कह रही हो आप कहाँ जा रहे हैं? हमको पढ़ने का बोल बैंगलोर। रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है बैंगलोर। राखी जी आपकी। बैंगलोर जा रहे हैं आप? हाँ। सर अचानक अचानक कैसे प्रोग्राम बन रहे हैं सर आपके? नहीं अचानक नहीं है वो। 23 से वो है ना, नेचुरोपैथी का कैंप है, अच्छा, कौशल्या जी का। उसमें जा रहे क्या? हाँ तो आया बैंगलोर जाऊंगा। 23 से कितने दिन? 10 दिन का? 5 दिन। 5 दिन का है। हम्म, अच्छा, ठीक है हम्म। सर। नेक्स्ट कैंप कब होगा थोड़ा पूछ के रखिएगा। मई में वो जून में तो हो तो मैं भी देखूंगी फिर। वो निकालेंगे, जब भी होगा बताएंगे। वो साल में एक ही बार अभी करते हैं। एक ही बार करते हैं क्या वो? अब पता नहीं कब करेंगे। हाँ, ठीक है सर। फिर हम लोग क्या करें सर? रीडिंग करें क्या ऐसे ही? नहीं, रीडिंग करना है। आप लोगों को टेक्निक गई ना, रीडिंग करते वक्त क्या ऐसे पढ़ना है। सर हम तो लोग वर्ड वो आते हैं तो चार्ट का चर्चा पूछ ले करना क्या? किसी ने बनाया है तो वो द्रव्य गुण वाले और हाँ वो अपन वो करते हैं सर राखी जी। है ना, है। वो हाँ नहीं वो हुए। कर लीजिए। वो रितु जी भी आ हाँ। गए, वो भी हेल्प हाँ कर देंगे। हाँ हाँ। जो उसमें भी पढ़ना हो पढ़ लीजिए, बट पढ़ते वक्त थोड़ा चर्चा करके पढ़िएगा। कल जितना पढ़ा था उससे आगे मैं सुन रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। हाँ। जय जिनेन्द्र। जय हाँ, जिनेन्द्र। राखी राखी जी। जी कल क्या किया था? कल मैंने अटेंड नहीं की थी। और कल तो क्या ये अनुशीलन का ही वापिस सर ने ये समय बताया था सार मतलब। अनुशीलन स्टार्ट किए थे कल। अच्छा, हाँ, और उससे पहले जैसे अपन ने परसों जो हमें था वहां पे जी सर क्या जो था? हाँ, से जीव अधिकार और उसमें क्या था? हाँ, तो उसमें क्या था चर्चा वो करना सही था। पहले एक बार वापिस कल मतलब बता के फिर वापिस यहाँ से रीडिंग किए थे स्टार्ट। तो कल हमने 1 2 3 पेज हुआ था कल। 3 पेज हुआ था। 3 पेज हुआ था। अभी आज तो रितु जी सर बाहर है, तो हम्म। अपन थोड़े वो एक तो आपको कुसुमलता आंटी ने जो लिखवाया ना पहले के बाद के जो हाँ अ, उपाध्याय साधु वाले, उसका आप एक तो फोटो भेज दीजिएगा, हम बाद में कर लेंगे। हाँ। मैं और ना एक्चुअल में क्या, उपाध्याय के वो सारे 11 उपाध्याय के 11 अंग और 14 पूर्व ना, उसके नाम मुझे रत्नाकरण शावकाचार्य में से लिखने हैं। संगीता जी का मैसेज भी आया था। मैं हाँ ना अभी बस लिख के ना वो भेज देती हूँ सारे। हाँ। आप आप वो भी भेज दीजिएगा जय सबको। जिनेन्द्र रितु जी, वो मैं भेज देती हूँ। हाँ नहीं वो हाँ है मेरे पास। मैंने डायरी में पूरे अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु सबके लिखे हैं। उपाध्याय के उस दिन इसलिए छोड़ दिया था कि मैंने उनको आंटी को बोला था मैं अपने आप लिख लूंगी, तो बस वो हम्म। लिखने का टाइम नहीं मिला। तो आपके पास माला जी सारे हैं क्या लिखे हुए? नहीं, सिर्फ ये 11 9 पूर्व के नाम ही है, बस मेरे नहीं पास नहीं, वो मैं डिटेल नहीं। लिख के फिर इकट्ठे भेज दूंगी। रत्नाकरण ठीक है। शावकाचार्य में है सारे ना। हम्म, वो आप हमारे लिखे पास और तो इसलिए है कि डाल हमने देना। कभी निबंध लिखा था, अच्छा अच्छा। उसमें लिखे थे मैंने। हाँ, ये तो अभी शुरू से वो पढ़। हाँ, द्रव्य गुण पर्याय वाले जो चार्ट है वो बनाए क्या? वो मतलब एक्चुअली बने नहीं है, मॉर्निंग क्लास में हो रहे थे क्या वो नहीं किसी? मॉर्निंग क्लास में कल सर ने लिया था। आज तो मैं बाहर थी तो मैंने अटेंड नहीं हाँ की हाँ। थी। सुबह क्लास ही नहीं हुई थी क्योंकि सुमन जी भी बिजी थे।
तो सर ने अच्छा, भेजा है बनाए ग्रुप क्या में। आपने किसी ने? नहीं सर, आके चार परसों सुमन जी के साथ क्लास लिए थे ना, तो वो अपन को चार श्रद्धा गुण का बताए ना सर, चार्ट वैसे नहीं ही बनाया करने का पर सर हमने बोले हैं। अभी। मतलब कैसे करना है थोड़ा बता दीजिए ना, फिर तो अपने आप करेंगे। एक एक आध चार्ट कोई बता दीजिए कैसे करना है, मतलब ऐसे लिखना क्या है। संगीता जी आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए ना। हाँ अब सर बोलिए, आवाज नहीं आ रही। हाँ सर, पर्याय का बताए थे ना, श्रद्धा गुण का बताए थे ना। मैंने नहीं सुना, आप एक बार बता दीजिए, एक एक बता दीजिए फिर बाकी का देख लेंगे। हाँ, हाँ राखी जी ऐसे करना, सुनिए। हाँ सर। हेलो। हाँ सुनिए। हाँ सर। आ, हाँ, 4 कॉलम बनाइए। 4। हाँ, कॉलम बनाना है। ठीक है। हाँ, पहला कॉलम छोड़ दीजिए, दूसरे में गुण लिखिएगा। हाँ। हाँ, और तीसरे में छोड़ के चौथे में पर्याय लिखिएगा। सर ठीक है, तीसरे में क्या बोले? एम्प्टी छोड़ना है। छोड़ छोड़ना है। दीजिए, अभी अभी छोड़ दीजिए। अच्छा। चौथे में पर्याय लिखिएगा। हम्म। अभी गुण एक बार लिखिएगा, श्रद्धा लिखिएगा। सत्ता कहाँ पे? श्रद्धा, गुण के नीचे पहला पहला अच्छा, सीरियल श्रद्धा। नंबर में श्रद्धा लिखिएगा। हम्म। हाँ, वो खाली जगह छोड़ दीजिए, उसके बाद पर्याय में लिखिएगा श्रद्धा गुण की कौन सी पर्याय होती मिथ्यात्व। सम्यक दर्शन। है, लिखिएगा। हाँ, मिथ्यात्व लिखिएगा। अब नंबर 2 में गुण तो वही है श्रद्धा, उसकी दूसरी पर्याय कौन सी लिखिएगा। सम्यक्त्व। तो सम्यक कौन सी पर्याय का नाम है, कहीं पे है पर्याय औपचारिक सम्यक? औपसमिक वो समय। सामान्य रूप से, औपचारिक समय। अच्छा, ऐसे वो अलग अलग तो। सामान्य है। हाँ, वो सामान्य से कहने में आता है, बट जब हम इतना सम्यक का किया है पर्याय, तो उसमें पर्याय रूप लिखना पड़ेगा, क्या क्या है विशेष। औपशमिक, सम्यक। औपशमिक समय। हाँ, फिर उसके आगे आइए नीचे, फिर गुण लिखिएगा श्रद्धा। ठीक। हाँ, फिर सर यहाँ पे औपशमिक के बाद और कौन सी पर्याय लिखेंगे? काय औपशमिक। क्या औपशमिक। फिर नंबर 4, शायद। हाँ नंबर 4, गुण तो श्रद्धा ही है, ठीक है। हम्म। पर्याय में लिखिए क्षायिक। अब ये चारों गुण किसके हैं, फर्स्ट कॉलम पे लिख लिए, आत्मा। मतलब क्या ऊपर बोले? ग्रुप चारों? में लिखूं क्या सर? पहले कॉलम ये गुण किसके हैं चारों, श्रद्धा गुण आत्मा, किसका है, आत्मा लिख का। के आत्मा आप। का। हाँ, आत्मा। तो सर आत्मा कहाँ बोले लिखने? फर्स्ट फर्स्ट कॉलम में। कॉलम। जो एक एम्प्टी ही रखे बार हैं वो? हाँ, हाँ एक ही बार है बस, हाँ एक ही बार लिखिए। तो सर ऊपर में द्रव्य लिख दूं क्या आत्मा के ऊपर? अभी कुछ मत लिखिएगा बस। ठीक है। तो तो सर तीसरे में लिखिएगा आप। आत्मा जो है वो गुण पर्याय जहाँ लिखे हैं वो रो में लिखना है। नहीं, नहीं, जो सबसे नीचे पहले श्रद्धा कॉलम श्रद्धा में, लिखे हैं वहां पे। श्रद्धा से फर्स्ट पहले कॉलम। वाले कॉलम में हाँ, तो चारों में आत्मा आएगा। एक ही बार लिखिएगा, सबकी एक ही लिए है ना। ठीक है। ठीक है। हम्म। अब जो तीसरा है उसमें लिखिएगा मिथ्यात्व के बारे में थोड़ा लिख दीजिए, क्या है वो, अतत्व श्रद्धा, विपरीत श्रद्धा। तो दूसरे कॉलम में। तीसरे में, तीसरे में। तीसरे में। अच्छा, जो एम्प्टी रखे हैं वहाँ। हाँ हाँ। हाँ वो क्या है, वो गुण की मिथ्यात्व कैसी पर्याय है, अतत्व श्रद्धा। तो सर ऊपर अतत्व कुछ श्रद्धा। नहीं लिखना है? ओहो। ठीक है।
हाँ, 2 3 4 में क्या है, निर्मल पर्याय है या निर्मल पर्याय ऑब्लिक सम्यक? निर्मल 2 3 4 पर्याय ऑब्लिक सम्यक। हाँ, ये तीनों क्या है, पर्याय है, वो सम्यक कहो या निर्मल पर्याय कहो, है ना। सर सम्यक शुद्ध, ऑब्लिक हाँ, निर्मल। तीनों को मिला के सम्यक भी कहने में आता है ना, सम्यक दर्शन भी कहने में आता है। आप पहले कह रहे थे ना सम्यक दर्शन, तो अब कनेक्ट हो गया। ठीक, हाँ। अ, रितु, सुमन जी को बता सकते हो आप, आपने ये जितना हमने किया था परसों, या विनीता जी ने कर लिया पूरा? वो भी अभी आए नहीं है तो बता सकते हैं, वो भी उनको बोला था ना, सुमन एक्सप्लेन आंटी करा। आ गए ना, सुमन आंटी आए हैं। हाँ उनको, हाँ सुमन जी आप एक्सप्लेन कर सकते हो जो लिखा है उस दिन हमने डिस्कस फिर द्रव्य गुण पर्याय वाला। हाँ किया। हाँ हाँ, 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 मैं 1 मिनट, बस 1 मिनट में वीडियो ऑन कर रही हूँ। अच्छा, अभी अभी ऐसा ही दूसरे पेज पे जगह छोड़ के, अच्छी जगह छोड़ना बीच में लिखने, ज्ञान गुण के लिए लिखना, चारित्र के लिए। समझ में आया राखी जी अब? हाँ सर, ये मतलब चारित्र है ना? गुण का हो गया। नहीं, ये अभी श्रद्धा गुण का हुआ है। ये हाँ दर्शन पुण्य गुण। श्रद्धा का हो गया ये। हाँ, और ऐसे ये हम्म, भी ज्ञान गुण का करना है ना। चारित्र गुण का। और एक करना है चारित्र गुण का, हाँ, ये 3 का क्यों करना है? क्योंकि ज्ञान दर्शन चारित्र समेत दर्शन। मोक्ष क्या प्राप्ति के लिए क्या ये, है ये? मोक्ष प्राप्ति के लिए यही है सर, रत्नतय। हाँ, सूत्र सूत्र बोलिए शुरू से। सम्यक दो सम्यक तीन, दर्शन ज्ञान चारित्राणि सम्यक मोक्ष दर्शन ज्ञान मार्ग। मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग। हाँ, तो मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष क्यों लेना है? सच्चा जहाँ सुख पे पाने के सुख लिए। मिलेगा, निराकुल सुख। हाँ, तो पूरा पूरा एक बार कनेक्ट करिए ना, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को सारे, सर उद्देश्य हमें क्लियर होना चाहिए ना। हाँ मुझे जैसे सुख चाहिए, सुख हाँ निराकुलता में है, हाँ जो आकुलता रहित हो, और हाँ वैसा सुख सिर्फ मोक्ष में ही है। हाँ और वो और सर प्राप्ति मोक्ष के में ही है। और मोक्ष क्या है, मतलब वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, तो रत्नात्रय ही मोक्ष मार्ग है मतलब। हाँ, ठीक। तो अब आगे, ठीक है। तो सर अब निराकुलता के लिए क्या करना है, अब उसके लिए जैसे नहीं नहीं ज्ञान नहीं, चाहिए, फिर सम्यक स्वाध्याय दर्शन करना ज्ञान वस्तु चारित्र, स्वरूप का। नहीं नहीं, कनेक्ट करिएगा, जो कर रहे हैं उसको कनेक्ट करिएगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग बोला, अब हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, अभी हम दर्शन जैसे अब ज्ञान ये देख रहे हैं चारित्र, हाँ। कि ज्ञान ज्ञान के जो ज्ञान गुण है, उसकी पर्याय कौन सी है? अभी हम श्रद्धा हाँ गुण देख रहे हैं। हाँ, तो तीनों को क्यों देख रहे हैं, तो तीनों में क्या देख रहे हैं? इन तीनों में श्रद्धा एक जैसी, सब में श्रद्धा तो है ही। नहीं नहीं, तीनों ये क्या कर रहे हैं, तीनों चार्ट जो बना रहे हैं, क्यों बना रहे हो? पर्पस क्लियर होना चाहिए ना, नहीं तो ऐसा लगेगा जबरदस्ती सीखना है। क्या लग रहा है आपको इसमें, अभी क्या बनाया उसमें दिख रहा है? सर ये जो हाँ आत्मा बोलिए। है ना, हाँ आत्मा तो हो गया द्रव्य रूप, तो उसके हाँ गुण कौन कौन से हैं, तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र ये गुण हो गए। अब हाँ उनकी पर्याय किस रूप से है, मतलब जीव जब हाँ मिथ्यात्वी हो रहा है, अश्रद्धान रूप हो रहा है, हाँ, तब कौन सी पर्याय में रह रहा है। और जब जब हम्म, जीव सम्यक्त्वी हो रहा है, जब निर्मल पर्याय हम्म, हो रही है, तब कौन सी पर्याय हो रही है। जब ये ठीक, मतलब पर्याय जो है ना सर, गुणों की हम्म, जो ये पर्याय है, ये मतलब श्रद्धान रूप हो चाहे अश्रद्धान रूप हो, है तो वो हम्म, पर्याय।
ठीक। है ना। 2 पॉइंट हो गए, एक और। हाँ तो इनमें से जो मैं हूं ना सर, मैं जो आत्मा हूँ, नहीं 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 नहीं, अभी पर्याय पे ही बात, पर्याय पे 2 अभी पॉइंट और पर्याय मांगे। पे हूँ। पर्याय के स्वरूप बताना होता। सर गुणों की पर्याय होती है, वो चाहे मिथ्यात्व रूप हो या सम्यक रूप, गुण तो कायम रहता ही है, द्रव्य रूप से रहता ही है। हम्म। हाँ हाँ, अब बता दीजिए आप सुमन जी पूरा। हाँ, इसके बाद विनीता जी भी आप भी बता देना। हम्म। सर वो जो द्रव्य गुण पर्याय का किया था वो पूरा। हाँ सुमन जी। हाँ 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 हाँ, जितना हम्म भी आपको उसका पूरा ओवरऑल व्यू, कितने पॉइंट्स है, सारा बता दीजिए सर। हम्म। तो हमने सबसे पहले मतलब कुछ, सबसे पहले अगर हमें वस्तु का स्वरूप जानना है तो उसके द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप जानना बहुत जरूरी है। तो हम एक सूत्र, हमें तत्पाठ सूत्र में हमने पढ़ा था, सत्य द्रव्य लक्षणम। हमने देखा था 6 द्रव्य होते हैं, तो द्रव्य का लक्षण क्या है? सत्य स्वरूप है। प्रत्येक द्रव्य उसका अस्तित्व है, उसका सत्य उसका लक्षण है, वो हमेशा रहता है, उसका स्वरूप त्रिकाल एक जैसा रहता है हर द्रव्य का। उसके बाद हमने देखा द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य उसके बाद गुण। अब गुण किसे कहते हैं? गुणों के सब मतलब द्रव्य किसको कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। मतलब आप कनेक्ट करते जाएं एक एक स्टेप को, द्रव्य गुण पर्याय को देखते हुए, तो द्रव्य हम किसे कहेंगे? गुणों के समूह को द्रव्य कहेंगे। और उसकी परिभाषा अगर हम देखें, उसका लक्षण देखें, तो गुण क्या है? जो द्रव्य की सभी अवस्थाओं में और उसके सभी प्रदेशों में समान रूप से रहे, हमेशा रहे। जैसे चीनी का उदाहरण लेते हैं, तो चीनी के प्रत्येक कण कण में वही मिठास है। ऐसा नहीं है कि किसी कोने में है, किसी कोने में नहीं है, कहीं है, किसी क्षेत्र में है, किसी क्षेत्र में नहीं है। अब हम जीव द्रव्य की अगर बात करते हैं, तो जो हमारी आत्मा है, आत्म तत्व है, वो जीव द्रव्य है। तो उसका गुण क्या है? ज्ञान गुण है। तो हम लक्षण के हिसाब से जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है, ऐसा हम उसका लक्षण बना सकते हैं। क्योंकि उसके जहां ज्ञान है वहां आत्मा है, जहां आत्मा है वहां ज्ञान है। जैसा भी हमने बनाया था ना कि गुण उसके प्रत्येक अवस्था में और प्रत्येक प्रदेशों में रहता है, तो आत्मा और गुण का भी वही संबंध है, आत्मा और ज्ञान का वही संबंध है। अब वस्तु कैसी है? जो हम वस्तु की बात कर रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु कैसी है, वो द्रव्य गुण पर्यायमयी है। इस भाषा में भी बोल सकते हैं, द्रव्य गुण पर्याय को हम समझ रहे हैं, उस भाषा में भी बोल सकते हैं। और वस्तु का स्वरूप कैसा है? उत्पाद, व्यय और द्रव्य स्वरूप है उसका। प्रत्येक समय उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है, लेकिन द्रव्य जो उसका है, वो जो गुण उसका है, वो द्रव्य रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। पर्याय प्रति समय बदल रही है, उत्पाद व्यय उसमें हो रहा है पर्याय में, लेकिन जो गुण है, उसका स्वभाव है, वो निरंतर वैसा का वैसा द्रव्य स्वरूप रहता है। सर इसी तरह से आगे कनेक्ट करें। मतलब जो ये उत्पाद और व्यय हो गए वो पर्याय रूप है, हमेशा चेंज होती रहती है। हाँ और और जो जो द्रव्य हो गया वो हो गया, मतलब जो जैसे द्रव्य रूप हो गया, द्रव्य जो निरंतर जो गुण रूप हो गया। हाँ हाँ, जो गुण है वो द्रव्य रूप है, गुणों द्रव्य में रूप। परिवर्तन नहीं होता। हाँ। उसकी जो पर्याय होती है गुणों की, उसमें प्रति समय उत्पाद व्यय प्रति मतलब समय जो अभी जो पर्याय, पर्याय है, अभी जो हाँ, मेरी पर्याय है उसका व्यय वो होगा। वापिस व्यय होगा और नई पर्याय उत्पाद होगी ऐसे। हाँ, ज्ञान लेकिन गुण जो की मेरे पर्याय गुण होगा। है, गुण हम्म वैसे के वैसे हमेशा राखी रहेंगे जी, साथ में। राखी हाँ जी, सर। अब इनकी जो वर्तमान पर्याय है ना, मनुष्य पर्याय, वो द्रव्य की पर्याय है, वो द्रव्य और पर्याय बाद से देखेंगे, अभी गुणों की देखेंगे।
ये गुणों की पर्याय की बात कर रहे हैं। दो तरह की द्रव्य पर्याय दो तरह की होती है, हम्म एक द्रव्य हाँ। उसकी पर्याय, गुण और उसकी पर्याय। तो द्रव्य की पर्याय बात तो देखो, अभी गुणों की पर्याय। अभी हम द्रव्य की पर्याय की बात नहीं कर रहे, अभी हम गुणों की पर्याय की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। जैसे ज्ञान गुण है हमारा, उसकी हमने हम्म। पर्याय देखी थी 5 प्रकार की, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। जीव को इन 5 में से कोई भी ज्ञान हो, उसका वो क्या गुण क्या है, ज्ञान गुण, वो तो हमेशा ध्रुव्य रहेगा ही। मति ज्ञान आ रहा है, एक समय की पर्याय उसकी आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, लेकिन वो जो ज्ञान गुण है उससे जीव कभी भी अलग नहीं होगा, वो हमेशा गुण उसका कायम रहेगा जीव में। तो उत्पाद व्यय द्रव्य एक स्वरूप है, वस्तु का ये स्वरूप है। फिर हमें सुख चाहिए, जो हमें मतलब मोक्ष सुख चाहिए। सुख कैसा है, निराकुलता उसका लक्षण है। सच्चा सुख कह सकते हैं, राग द्वेष रहित कह सकते हैं, उस सुख को कषाय रहित कह सकते हैं। अनाकुलता स्वरूप है, वो सच्चा सुख है, जो ऐसा कोई भी शब्द हम उसको दे सकते हैं। उसको चाहिए, उसके लिए क्या सूत्र दिया, सम्यक दर्शन, मतलब मोक्ष मार्ग। ये कैसे प्राप्त होगा हमें मोक्ष सुख, मोक्ष मार्ग में जब हम चलेंगे, जब हम उस ओर अपना मुख करेंगे। तो मोक्ष मार्ग का क्या सूत्र दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो अब सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है और सम्यक चारित्र क्या है, हमको ये समझना पड़ेगा। ये द्रव्य है, गुण है, पर्याय है। अभी हमने द्रव्य की परिभाषा, गुण की परिभाषा, पर्याय को थोड़ा थोड़ा समझा। अब जो ये एक सूत्र हमको मिला, मोक्ष मार्ग मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, तो ये 3 क्या है हमको ये समझना पड़ेगा, तो ही हम मोक्ष मार्ग हमारा क्लियर होगा, उस पर हम आरूढ़ होंगे, उस पर हम चल पाएंगे। तो अब ये 3 क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये क्या है, ये पर्याय है। सम्यक ज्ञान क्या है, ज्ञान की पर्याय है। सम्यक दर्शन क्या है, श्रद्धा गुण की पर्याय है। और सम्यक चारित्र क्या है, चारित्र गुण की पर्याय है। तो वही हमें अभी बिल्कुल डिटेल में देखना है कि ये हम जीव, उसके गुण है ज्ञान दर्शन चारित्र, और उसकी जो पर्याय हो रही है, अभी हम मिथ्यात्व में है, तो उसकी क्या पर्याय हो रही है, जब हम सम्यक्त्व प्राप्त कर लेंगे तो उसकी क्या पर्याय होगी। गुण तो वही रहेगा, श्रद्धा गुण वही रहेगा, ज्ञान वही रहेगा, चारित्र वही रहेगा, लेकिन हमारे मिथ्यात्व और कषायों के हिसाब से उसकी जो पर्याय है वो बदलती रहेगी, वो बदलते हुए भी गुण हमारा कायम रहेगा। वो हम अभी देख, पर्याय पर्याय के 2-3 पॉइंट बता दीजिए, क्या है, बदलती रहती है, प्रति समय होती है, उसका एक एक समय की ही पर्याय होती है, पर्याय 2-3 पॉइंट। पर्याय प्रति समय बदलती है। जैसे मान लो हम श्रद्धा गुण को ले लेते हैं, जीव का गुण है श्रद्धा गुण। श्रद्धा गुण की पर्याय क्या है, अभी एक मिथ्यात्व रूप पर्याय भी हो सकती है और एक सम्यक पर्याय भी हो सकती है। अगर जीव मिथ्यात्व में है, मिथ्या दृष्टि है, तो श्रद्धा गुण उसका वही है, लेकिन अतत्व श्रद्धान रूप पर्याय उसकी आ रही है, जा रही, व्यय हो रही है, उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है, तो उसका अतत्व श्रद्धान रूप पर्याय है, और उसकी मिथ्यात्व रूप पर्याय का उत्पाद और व्यय होता है। और जैसे ही सम्यक्त्व प्राप्त कर लेते हैं तो उसकी औपशमिक सम्यक्त्व हो जाता है, उसकी जो श्रद्धा है औपशमिक सम्यक्त्व रूप, यानी कि एक देश निर्मल पर्याय हो जाती है। और छायोपशमिक सम्यक्त्व, वो भी एक देश निर्मल पर्याय है। और छायिक सम्यक्त्व, उसको हम सर्वदेश निर्मल पर्याय, और जब छायिक हो जाए, छायिक है वो सर्वदेश निर्मल पर्याय। तो पर्याय वही है, जैसे मतलब श्रद्धा गुण की ये सभी पर्याय हैं, ये बदल रही हैं प्रति समय, लेकिन जो गुण है हमारा श्रद्धा गुण, वो जीव का वैसा ही हर समय मौजूद रहता है। तो इसी तरह ज्ञान गुण का हम देखे थे, किया भी था हमने,
और चारित्र गुण का मतलब गुणस्थानों के हिसाब से भी, और जो सम्मोहनीय कर्म के जैसा जैसा अभाव होगा, कषायों का जैसा जैसा अभाव होगा, हमारी पर्याय प्रकट होगी, उस हिसाब से हमें वो चार्ट बनाना है। और जो एक द्रव्य की पर्याय क्या होती है, ये हमने गुणों की पर्याय देखी। जीव द्रव्य की पर्याय क्या होगी कि जैसे अभी अभी मनुष्य पर्याय है, गति जीव के हिसाब से। हाँ, असमान जाति है, ये जो मनुष्य पर्याय है ये जीव द्रव्य की पर्याय है। कभी हम तिर्यंच में जाते हैं, या तिर्यंच जीव जो है वो उसकी तिर्यंच पर्याय है। सिद्ध अवस्था में जीव की वो सिद्ध पर्याय है, ये द्रव्य की पर्याय हो रही है। ये एक भव में वैसी की वैसी, मान लो अभी हम मनुष्य पर्याय में है तो इस पूरे भव में हमारी मनुष्य पर्याय ही रहेगी। गुणों की पर्याय चेंज होगी। सर फिर ऐसा ही कुछ था ना जो बताना था। कुछ अरे आंटी आप पॉइंट बहुत सर ने अच्छा लिखवाए बताते थे, हो। कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे। रेखा जी, संगीता जी लिख लीजिए। जो सुमन जी ने डिस्क्राइब किया ना, वो सर ने 4 पॉइंट्स लिखवाए थे कि पर्याय हमेशा गुणों के आश्रित होती है। हाँ, एक मिनट, पहला पॉइंट। पर्याय हमेशा गुणों के आश्रित गुणों के रहती है। आश्रित, हाँ। पर्याय गुणों की होती है या गुण पर्याय पर आश्रित होता है? पर्याय का स्वरूप उत्पाद व द्रव्य है। हम्म, और कार्य हमेशा पर्याय में होता है। एक पॉइंट ये भी है, कार्य हमेशा पर्याय में ही होता है। नेक्स्ट, पर्याय क्षणिक है, दृष्टि डालेंगे बदल जाएगी। फिर नीचे थोड़ा सा नोट डाल के लिख लीजिए। पर्याय पर्याय क्षणिक है, दृष्टि डालेंगे बदल जाएगी, मतलब बहुत क्षणिक होती है, पर्याय चेंज होती रहती है। 2 पॉइंट और नोट कर लीजिए, आप बाद में बता देंगे, याद आया मुझे। पर्याय क्रम से होती है। क्या क्या सर? एक क्रम मिनट, से हो, पर्याय ऋतु जी को क्रम लिख से लेने होती दीजिए, है। वो बता देंगे। पर्याय क्रम से होती है, और पर्याय प्रकट करने लायक है, आश्रय करने लायक है। 2 पॉइंट ऋतु जी नोट करके सबको। हाँ जी सर। और तीसरा है, प्रत्येक गुण की प्रत्येक समय कोई ना कोई पर्याय होती ही होती है। जितने गुण है, अनंत गुण है, उसमें से 3 ही गुण देख रहे हैं। तो अनंत गुणों में से 3 गुण है, सबकी प्रति समय कोई ना कोई पर्याय होती ही होती। ये लास्ट वाला क्या बोले सर? पर्याय प्रत्येक गुण की, प्रकट करने लायक है, आश्रय करने लायक नहीं है। और ये उसके हो पहले गया उसके बाद। पर्याय क्रम से होती है। अच्छा, नहीं, उसके बाद क्या बोला अभी सर ने? प्रत्येक गुणों की कोई ना कोई पर्याय होती है ऐसे, हर लास्ट। समय कोई हाँ ना कोई मतलब पर्याय होती रहती है। हर गुण की पर्याय हर समय होती रहती है। प्रत्येक गुण की पर्याय प्रति समय होती है। फिर पर्याय बदलते हुए भी गुण चेंज नहीं होते हैं। फिर उसी के आगे लिखिए, उसी से कनेक्टेड है, गुण द्रव्य रूप रहते हुए बदलते रहते हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिए, बदलना पर्याय में होता है। हमें लगता है गुण चेंज हो रहे हैं, पर वो पर्याय में चेंज होते गुण द्रव्य रूप रहते हुए बदलते रहते हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिए, बदलना पर्याय में होता है। जो ऊपर लिखा ना, पर्याय बदलते हुए भी गुण चेंज नहीं होते, गुण द्रव्य
रहते हुए बदलते रहते, तो इसका कि जो बदलाव होता है वो पर्याय में होता है। हो रही है। मतलब ये अलग अलग शब्द कहीं भी हो सकते हैं, तो हाँ। हम हर तरह से लिखा हुआ रहेगा तो हमें ध्यान रहेगा। और ये गुण क्या त्रिकाल बताया, होते हैं। गुण द्रव्य रूप रहते हुए भी बदलते रहते हैं। पर्याय बदलती है, गुण हाँ, द्रव्य रहते हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिए कि बदलना पर्याय में होता है, स्टार मार्क करके। तो फिर ऐसे क्यों लिखो, फिर गुण द्रव्य रूप होते हुए भी बदलती रहती है, तो ऐसा लग रहा है ना कि गुण ही बदल रहे हैं। पर्याय गुण बदलते द्रव्य हुए रूप गुण रहते हैं, द्रव्य। रहते हुए बदलते हैं। पर्याय बदलती है, द्रव्य ध्रुव। जहाँ पर्याय सुमन वहाँ का गुण, जहाँ गुण वहाँ द्रव्य, और द्रव्य के ब्रैकेट में आत्मा लिख लीजिए। हम अपने संदर्भ में बात कर रहे हैं। क्या लिखना है? फिर से बोलना। जहाँ पर्याय जहाँ पर्याय वहाँ गुण, वहाँ गुण। हाँ गुण मतलब गुणों के पर्याय के बारे में ये है। और जहाँ गुण वहाँ द्रव्य, और द्रव्य आत्मा। खूब सारे प्रिंट हो गए। ये लिख लिया होगा ना, शुद्धा गुण में मिथ्यात्व विभाव पर्याय है, अतत्व सिद्धांत छोड़ने योग्य है। नहीं लिखा। नहीं लिखे। लिख लीजिए मिथ्यात्व। मिथ्या। सुमन जी ने ये डिस्क्राइब कर दिया था, लिख लीजिए तो ध्यान रहेगा फिर। मिथ्यात्व विभाव पर्याय, अतत्व सिद्धांत छोड़ने योग्य है। मिथ्यात्व विभाव विभाव पर्याय अतत्व श्रद्धान। अतत्व सिद्धांत मतलब और छोड़ने योग्य है। औपशमिक एक देश निर्मल पर्याय, और क्षायपशमिक भी एक देश। और क्षायिक में सर्वदेश निर्मल पर्याय। हम सर ने कहा था सबसे ऊपर ना ये गाथा लिख लेना प्रवचन सार की, जो 80। जानकी अरंतम ये वाली ना। हाँ। बोले याद रहेगा कि द्रव्य गुण पर्याय को क्यों जानना चाहिए। इस गाथा का अर्थ लिखवा देती हूँ। गाथा मतलब उसमें ग्रुप में भेज दूंगी, नहीं तो गलती हो जाएगी ऐसे में ना। हाँ। जो अरिहंत को, गाथा का अर्थ है ये, जो अरिहंत को द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से जानता है, वह आत्मा को जानता है। उसका मोह विलय को प्राप्त होता है। और सुमन जी उसके बाद ना मतलब मैंने क्लास नहीं अटेंड की थी, सर ने एक है ना चार्ट सा बनवाया था पर्याय और गुण का। रितु जी, मेरे को एक पाठ के डाउट है, अपेक्षा। ये जो आपने एक पॉइंट बताया ना, ये थोड़ा क्लियर कीजिए ना। गुण द्रव्य रूप रहते हुए भी बदलते हैं, ये कैसा हुआ मतलब? सुमन जी ये ऐसा आएगा जैसे हमारा श्रद्धा गुण के मिथ्यात्व औपशमिक क्षायपशमिक जो हो रहा है, उसका मतलब द्रव के गुण किस, आप बताइए ना थोड़ा हाँ, अनम्यूट नहीं करके। मतलब गुण इसको तो आप श्रद्धा रूपी है ना, श्रद्धा ही है ना गुण तो। ये तो नहीं आप पर्याय हो इसको गई ना, जो मिथ्यात्व औपशमिक सम्यक, तो ये तो पर्याय रूप हुआ ना। हम्म नहीं राखी जी, उसको सिंपल वही समझो
कि पर्याय बदलती है और गुण ध्रुव्य रहता है। इसको सिंपली यही समझो। ठीक है। गुण तो त्रिकाल है, हाँ कि पर्याय में चेंज हो रहा है कि हमारी श्रद्धा कैसी हो रही है, मिथ्यात्व रूप है, अतत्व रूप है या सम्यक है। तो सेंटेंस को ऐसे लिखना, गुण ध्रुव्य रूप रहते हैं, बदलते हैं पर्याय में। हाँ, देखो, बदलना पर्याय में होता है। हाँ, पर्याय बदलते हुए भी गुण ध्रुव्य रूप रहता है, ऐसा भी लिख सकते हो या वैसे लिख लो, पर्याय बदलती है, गुण ध्रुव्य रूप रहता है। रूप रहता है। हाँ, इंदिरा जी, सुमन जी, आपने वो चार्ट बनाया था जो सर ने व्हाइट बोर्ड पे बनाया, तो वो फिर मैं नहीं उसके आगे थी क्लास में। अभी बात का बताए, गुण और पर्याय की अपेक्षा। अभी सर मिथ्या। बताए स्टार्टिंग में क्लास में 4 कॉलम्स करने हैं करके। अच्छा, अभी नहीं, मैंने एक सर ने व्हाइट बोर्ड पे, मतलब फिर मैंने क्लास हाँ उसके आगे हाँ की किया तो था, मैं देख रही हूँ, मेरा इसी पेज पे नहीं है, कहाँ मतलब है? सर ने लिखवाया था मिथ्यात्व, औपशमिक, क्षाइपशमिक, क्षाइक, हाँ और हाँ, वो नीचे अभी गुण सर में ऐसे श्रद्धा गुण ऐसा लिखाया था। वही चार्ट अभी सर क्लास में करवाए हैं, राखी जी को, प्रियंका जी को, हमको। सर ऐसे बोले कि 4 कॉलम्स करने हैं करके। 4 कॉलम्स, 1 2 3 4 नहीं, सर ऐसे। ने 4 कॉलम जो करवाए ना, वो द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय, उसकी अपेक्षा करवाए। जब इसी क्लास में सर ने आगे एक व्हाइट बोर्ड पे समझाया हाँ था। हाँ इंदिरा जी, मिला आपने बनाया था क्या? हाँ, तब आपने क्या 5 किया कि कॉलम 10 किए। मिनट में? मिला। हाँ, पर्याय में आएगा मिथ्यात्व, औपशमिक, क्षाइपशमिक, हम्म क्षाइक। हम्म और गुण में अश्रद्धा, सच्चा श्रद्धान, और हम्म बाकी तीनों में सच्चा श्रद्धान, और वो तीनों, एक तो एक देश और एक सर्वदेश। तो एक देश हाँ, निर्मल पर्याय, और क्षाइक है सर्वदेश निर्मल पर्याय। इस और ये नहीं, औपशमिक, सर ने क्षाइपशमिक, क्षाइक व्यय तीनों उपाय मिलके की शुद्ध अपेक्षा भी कुछ सम्यक बताया दर्शन था। की पर्याय है। 1 मिनट, इस चार्ट को अभी कैसे प्रिपेयर करना पूरा एकदम क्लियर से बता दीजिए ना अभी। संगीता जी, अभी जैसे आपको समझ में आता है बना लीजिए, हाँ एक फाइनल हाँ बनाएंगे। उनको थोड़ा सा डिफरेंट वे में बताया था, आज आपको सिर्फ बताना था हाँ इसलिए डिफरेंट वे में बताया। फाइनल बना हाँ, नहीं लेंगे, दोनों सही है, दोनों हाँ, नहीं, दोनों तरीके सही है। ये अभी आप सर बताए ना, वो इजी है, मतलब एकदम सही समझ में आए जैसे। हाँ, वो भी ऐसा ही है, वो आड़ा है, ये तिरछा, बस फर्क कुछ भी नहीं है, वो आड़ा है। और आपने आ, बनाया कॉलम में बनाया, तिरछा, हाँ पॉइंट एक ही है। हाँ, वो कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जो पॉइंट है वो डिस्कस कर लीजिए। एक पॉइंट और नोट करिएगा, अ, हाँ, पर्याय एक समय की ही होती है। और राखी जी, आप अपना पॉइंट नोट कर लेना, इसको डिस्कस करेंगे। भाव्य रहते हुए गुण किस तरह से बदलता है। सर क्या बोले लास्ट पॉइंट, द्रव्य रहते हुए भी गुण गुण किस तरह बदलता है। वही वही पॉइंट को सर डिस्कस करेंगे। ये लिखा था ना हमने। हाँ, जो मेरे को समझ नहीं आया। जैसे ज्ञान गुण में हम देखते हैं ना, वही ज्ञान, अज्ञान और कुज्ञान और ज्ञान। गुण तो ज्ञान है, जब तक मिथ्यात्व है तब तक वो अज्ञान कहलाता है, कुज्ञान कहलाता है। लेकिन जब सम्यक दर्शन हो गया, वस्तु का सच्चा स्वरूप समझ में आ गया, तो वही ज्ञान सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान कहलाता है। ज्ञान तो वही है, लेकिन उस अवस्था में मिथ्यात्व रूप कहला रहा है और सम्यक रूप कहला रहा है। वैसे ही श्रद्धा हो गई, श्रद्धा तो वही है, जब तक मिथ्यात्व तत्व श्रद्धान है तब तक वो मिथ्यात्व रूप है।
और जब श्रद्धा पक्की हो गई तो सम्यक श्रद्धान हो गया। तो थोड़ा मतलब आराम से एक एक चीज को द्रव्य गुण पर्याय, फिर द्रव्य को लिखकर जितनी चीजें द्रव्य की समझ में आती है पहले लिखो, फिर गुण की समझ में आती है वो लिखो, फिर पर्याय के सारे पॉइंट्स लिख लेंगे ना, और फिर थोड़ा सा ये चार्ट वाइज बना लेंगे मतलब जो श्रद्धान, ज्ञान गुण और ज्ञान दर्शन और चारित्र का, तो क्लियर हो जाएगी सारी चीज। मतलब अभी तो जैसे पर्याय के इतने सारे बताए हैं, पॉइंट्स जो बताए हैं सिर्फ पर्याय के बताइए, वैसे अभी द्रव्य के और गुण के भी पॉइंट्स लिखने हैं। द्रव्य के गुण के है तो पर्याय में, काम चूंकि पर्याय में होता है इसलिए पर्याय के ज्यादा पॉइंट्स है, लेकिन जानना गुण को है, जानना गुण को है, पर्याय को पकड़ना नहीं है। उस बात का ध्यान रखना है हमें, क्योंकि ये तो एक समय की है, प्रति समय बदलती रहती है। ध्यान किस पर देना है, लक्ष्य किसका करना है, गुण का, ज्ञान का। जहां ज्ञान मतलब दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, ज्ञान पर, गुण पर, और काम हो रहा है इसमें पर्याय में। मेन दृष्टि तो द्रव्य पर होनी चाहिए ना। हाँ, वो जीव द्रव्य आत्म द्रव्य पर होनी चाहिए, लेकिन उसके गुणों पर होगी ना, ज्ञान उसका गुण है। हाँ, हम ज्ञान से ही द्रव्य को जानेंगे ना, आत्म तत्व को ज्ञान से ही, जो दोनों एक मतलब दोनों एक ही है, जहाँ आत्मा वहां ज्ञान, जहाँ ज्ञान वहां आत्मा, एक पूरक। तो इसके और पॉइंट्स लिखा है क्या गुणों के? और नहीं, उस दिन हमने यही किया था, पर्याय का ही किया था। उनका मेन पॉइंट तो लिखा है ना अभी राशि जी। द्रव्य रहते हुए भी गुण किस तरह बदलता है? जो गुण की गुण परिभाषा किसको कहते लिखी, हैं? सभी अवस्थाओं में और सभी प्रदेशों में, ये लिखा दीजिए एक। और वो गाथा 80 लिखा दीजिए, सब लिख लीजिए, ओरिजिनल गाथा। मोक्ष मार्ग वो लिख प्रकाशक लीजिए। में है ना, देख के सब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है। लिख लेंगे आंटी, हाँ से प्रवचन सार की गाथा 80 जो अभी सर 4-5 बार पढ़ाए भी थे क्लास। ठीक है, वो उसको पहले लिखना लिख है, लेना। अभी लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए उसको कॉपी में। सर पूरा रफ लिखिए सर, बिल्कुल। हाँ, कोई बात नहीं, लिखिएगा, अभी लिखिएगा उसको। अच्छा ठीक है सर। हाँ, और दूसरा, हाँ अब आपने लिखिएगा था पेज, इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 326। राखी जी, आपने द्रव्य और उसकी पर्याय पूछा था ना। हाँ सर। हाँ, उसके लिए आपको बहुत पहले एक एक्सरसाइज कराया था, कर लिया वो? कौन सा सर? 10 भावों में। हाँ हाँ, वो है उसका एग्जाम्पल। सर, वो मैंने तो सिर्फ ऐसे ही लिखा था कि मतलब मैं लिखना है ये उसको, लिखना है उसको। आप लिखिएगा 2 कॉलम में 10 भाव लिखिएगा, उसके बाजू में आत्मा की मेरी अवस्था, मेरी पर्याय और मेरी मैं, 2 कॉलम में लिखिएगा 10। अब आपने पूछा है तो उसको वहीं से मिलेगा। द्रव्य की पर्याय समझना हो तो वो समझना पड़ेगा, वो एक्सरसाइज करोगे तभी समझ में। एक बार विनीता जी आप भी रिवाइज कर लेना इसको ना, सबको बता के। सर सब कचरा कचरा हो गया, मिक्स हो गया सब। कोई बात नहीं। सर पॉइंट आप से सर लिख रहे हैं सर, वापिस सही से नहीं लिखेंगे नहीं तब होगा। नहीं नहीं, आप इसलिए बताना, आप एक बार बताओ, 2-3 बार बताओ, 3 बार बताओगे ना आप परफेक्ट हो जाओगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, कोई बात नहीं। ऊपर नीचे मैं सुन रहा हूँ, कोई होगा तो बस। जैसे सुमन जी ने बता दिया ना ऑलमोस्ट सारे, एक बार आप भी बता दीजिए, सारे रिवाइज भी हो जाएगा, आपका रिवाइज हो जाएगा। सर अभी बताओ, अभी सर इनको देख लिख के लेने बोल। दीजिए सबको, वो लिख रहे हैं ना, गाथा लिख रहे हैं, लिखने के बाद हाँ बता सर। दीजिए सब।
अच्छा, एक पॉइंट और था, गुण है वो स्वभाव रूप भी है और विभाव रूप भी। लिख लिया सर। हो गया सबका, तो विनीता जी बताना तो बता हाँ दीजिए। एक और पॉइंट है। आज ये मैंने एक मत प्रकाश जी का एक शेयर किया है वीडियो ना। हाँ, वो अगर कल या परसों डिस्कस कर लेंगे, अगर आप लोग को बिग बॉस सुनने का चांस मिले तो जरूर सुनना। बहुत बढ़िया है, इससे आगे वाली बात है। ये जो द्रव्य गुण पर्याय है, इससे भी आगे वाली बात है। बात सुनना जरूर, सर जब भी आज समय जो मिले अपने। भेजा आपने, सर आज भेजा है मैंने, आधा तो सुना है। हाँ आधा, और एक्चुअल बात तो भी आधे के बाद है, 30 मिनट के बाद वाली। नहीं, वो पूरे का पूरा काम का है, लेकिन अब इसके बाद और सूक्ष्म है, प्रैक्टिकल है बिल्कुल। और पूरा साधियों को, जो स्वाध्यायी जीव है ना, उनको बता रहे थे, वो लोग डिस्कस कर रहे थे ये विजयवाड़ा में कहीं। सर दृष्टि कहाँ पे होनी चाहिए वो छोड़ने का हिसाब से बता रहे हाँ हाँ, बहुत सूक्ष्म है, और भी सूक्ष्म है। बस वो सूक्ष्म समझने के लिए पहले हम ये सामान्य रूप से तो समझ में आ जाए ना, द्रव्य गुण पर्याय से। ठीक है, अभी थे। आप बता दीजिए कितना आता है ना। सर जैसे गुण के बारे में, द्रव्य गुण और पर्याय, सर जैसे तीनों है ना सर ये, हाँ, तो तो गुण के बारे में बताऊं? नहीं, पूरा श्रद्धा गुण को लेके जितने भी पॉइंट्स हैं आपको ने समझ में तो आया, श्रद्धा गुण को सबके लिए लेके, बता दीजिए। हाँ, सब लोग सुनिएगा, कोई पॉइंट छूट रहा है तो डिस्कस करिएगा, चर्चा करिएगा, जिससे सबको क्लियर हो जाए और श्रद्धा आपका गुण को परफेक्ट हो जाएगा। आप चिंता मत करिए, 2 बार बोलिए बस, आपका परफेक्ट हो जाएगा। तो श्रद्धा गुण को बेस रखना है। हाँ, तो जैसे जीव का गुण श्रद्धा गुण है, तो गुण तो वही रहेगा, गुण नहीं बदलेगा, लेकिन इसकी पर्याय स्वभाव रूप भी हो सकती है, विभाव रूप भी हो सकती है श्रद्धा गुण की। तो मतलब सम्यक दर्शन इसकी पर्याय है श्रद्धा गुण की। बाकी मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और औपशमिक, ये सारे उसके एक एक विशेष विशेष नाम है। और पर्याय तो हमेशा बदलती रहेगी, लेकिन गुण नहीं बदलेगा। और फिर कुछ, जैसे कि जैसे जहाँ घड़ा है वहीं पर मिट्टी होती है, या जहाँ मिट्टी है वहीं घड़ा है, तो लेकिन दृष्टि हमारी गुण पे होनी चाहिए। और इसमें श्रद्धा गुण में ही मिथ्यात्व तो विभाव पर्याय है, अतत्व है, छोड़ और है। और औपशमिक एक देश निर्मल पर्याय, शैवशमिक भी एक देश निर्मल पर्याय, और शायिक सर्वदेश निर्मल पर्याय। और सर फिर पर्यायों के बारे में, जैसे पर्यायों के बारे में बोलना है तो ये क्रम से होती है। सर ये 10वां पॉइंट जो आपने लिखा है बोलना है। बोल दीजिए ना। मतलब गुण के बारे में बस इतना ही बोलना है ना, श्रद्धा गुण के बारे में। हम्म
ऐसे ही मतलब सर ने लिखवाया था ज्ञान गुण, उसकी पर्याय जैसे सम्यक ज्ञान है, फिर उसकी विशेष नाम मति श्रुत अवधि मरना पर्याय केवल ज्ञान कुश्रुत को अवधि मिथ्या ज्ञान, ये श्रद्धा गुण है तो सम्यक दर्शन उसकी पर्याय, और मिथ्यात्व ये सारे उसके विशेष विशेष नाम। चारित्र गुण में सम्यक चारित्र इसकी पर्याय, और जैसे राग द्वेष अचारित्र ये सारे उसके विशेष नाम। इस तरह से एक बार वापस बोलिए ना विनीता जी, क्या मतलब अभी मतलब मुझे ऐसे। समझ में आया इतना, बस ऐसा मुझे इतना हाँ समझ में हाँ, आया। मतलब श्रद्धा गुण की पर्याय जैसे मिथ्यात्व करी अपन ने, फिर ना इधर में समय। श्रद्धा गुण की पर्याय तो सम्यक दर्शन है। अब सम्यक दर्शन के विशेष और बाकी सारे इसके विशेष नाम है। हाँ जैसे उसमें मिथ्यात्व भी आ गया, औपशमिक सम्यक तो शाय औपशमिक सम्यक तो शायिक सम्यक तीनों आ गए। ये विभाव और ये दोनों रूप है इसमें, ये गुण स्वरूप भी है, ये स्वभाव रूप भी है, विभाव रूप भी है। तो अभी जो ज्ञान में कैसे बताया फिर आपने, ज्ञान हो गई, फिर ज्ञान की पर्याय गुण में की क्या लिखा? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान आके विशेष ज्ञान गुण की पर्याय है सम्यक ज्ञान, बस इतना अ, ध्यान रख लो। लेकिन राखी जी अभी ज्ञान का डिस्कस मत करो, ज्ञान का बनाना है, सिर्फ श्रद्धा का करो। ज्ञान का अपने बनाना है, अलग अलग सबने बनाना है, श्रद्धा का क्लियर कर लो। सर मेरे को इतना बोलना है कि हाँ सर, जैसे श्रद्धा का अगर मिथ्यात्व लिखा है और सम्यक तो लिखा है, 2 पॉइंट लिखा है, तो ज्ञान का भी तो जैसे कुज्ञान होगा एक। लिखिए, वो आप जो समझते हैं लिखिएगा, सबको अपना अपना सोच के लिखने दीजिए। आप लिखिएगा क्या सोचते हैं, ठीक है। मैं बता दूंगा, कोई बता देगा तो सब फिर एक जैसा हो जाएगा। सब अलग अलग सोच के आएंगे, उसमें क्या क्या डिफरेंस होगा फिर डिस्कस कर सकते हैं ना, वैरायटी होगी उसमें। ठीक और है सब सर। सोचेंगे सोचेंगे, अब आप जैसे सोच रहे हो लिखिएगा, आप सोच के आपने चिंतन किया, निर्णय भी लीजिए ना आप। आपने चिंतन किया ना, ऐसे नहीं ऐसे ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन करके अभी आपने निर्णय भी करना है, क्या करना चाहिए यहाँ जी सर। पे। तो लीजिएगा, निर्णय लीजिएगा, सही हो गलत हो कैसा भी हो, निर्णय लीजिएगा, निर्णय लेने के वो करिए, ठीक है। हाँ, सबको ऐसे ही, सब अपना अपना बनाए, एक बार बनाएंगे तो प्रैक्टिस होगी। हम्म। हम्म सर, तो ये श्रद्धा गुण का सब सही बोल दिया। अ, एक मिनट, मैं सुना नहीं, एक मिनट दीजिए मेरे को। द्रव्य के बारे में ज्यादा नहीं लिखा क्या? हाँ सुमन जी, द्रव्य के बारे में ज्यादा नहीं लिखना है ना कुछ? द्रव्य की 10 बारी तो भाव बनाने पूरे सर 10 को भाव पूछा तो था। बन गए, मेरे तो बन गए 10 भाव। तो आपने कैसे किया, मतलब खाली 10 भाव में मैं जैसे नारकी में हूँ तो उसमें भी मैं, मतलब पर्याय में मैं नरक में हूँ, तो उसमें भी मैं तो जीव तत्व आत्म तत्व हूँ, बस वही वैसे ही बना है कि और भी कुछ लिखना है? नहीं, 10 भाव बनाने ना, अभी ये भाव में फिर अगले भाव में कहाँ होंगे, ऐसे हाँ ही ना। हाँ, आप ऐसे करिए विनीता जी जो बोलते हैं उसको सब लोग सुनिएगा। वो पहले सुमन जी ने ऑलरेडी बता दिया, अब उस पे आप चर्चा करिए, या तो समझ में आया तो, या नहीं समझ में आया तो चर्चा करिएगा। समझ में आया तो अच्छी बात है, तो कुछ और तरीके से समझ में आया, नहीं आया तो सब सुन के ना चर्चा कर लीजिए इस पे। एक बार ऑलरेडी हो गया, सुमन जी ने बता दिया, तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है क्या, या कोई छूट गया तो खुद बता दीजिए। सर 10 भाव, ये अभी तो हम पर्याय की बात कर रहे हैं। अच्छा, और 10 भाव, अच्छा इसी से कनेक्टेड है क्या? ओके।
मतलब सर ने 2 रूल दिए थे कि नरक से देव में नहीं जाएगा, देव से देव में नहीं जाएगा, और देव से नरक में नहीं जाएगा, और देव से तिर्यंच में जा सकता है, देव से मनुष्य में जा सकता है, वो तिर्यंच और मनुष्य कहीं भी जा सकते हैं। अब 10 पर्याय बना लो। देव से नरक में नहीं जाएगा और देव से देव में नहीं जाएगा। देव से देव में भी नहीं जाएगा, देव से नरक में भी नहीं जाएगा। वाइस वर्सा, ये भी। जैसे ही नरक से नरक नहीं जाएगा, मैंने ऐसा क्यों लिखा, तिर्यंच से तिर्यंच नहीं जाएगा, तिर्यंच से तिर्यंच तो जा सकते हैं ना। तो अपने को करना ही क्यों है, आगे पीछे कर लेंगे 10 भाव, अब बाद में आ जाएंगे तिरंज 2 भाव, तिरंज के क्यों चाहिए। नहीं, सारे लिए ना मैंने, जैसे जैसे 4 गति है तो नरक से 4, देव में भी नहीं 2 जाएगा 2 भाई। तो सारे, 2 2 तो सारे राखी लिए। जी, थोड़ा गति आगति का ध्यान रखिए कि किस गति से किस गति में नहीं जाते हैं। हाँ वही तो ये उसका ध्यान रख के ही बनाइए तो सही बनेगा। हाँ, वो हाँ गति ठीक है। एक बार उसको- वापस बोलिए ना वो रूल। देव से नरक में नहीं, देव से देव में नहीं, नरक से नरक में नहीं, नरक से देव में नहीं। हाँ इसके अलावा नरक और से कुछ है? देव में नहीं और नरक से हाँ देव में। हाँ, देखो, इसके अलावा कुछ भी पहले नहीं। नरक का लिख दो, नरक से नरक में नहीं और नरक से देव में नहीं। हाँ ठीक है, उसके अलावा और कुछ है? फिर देव का लिख दो, देव का देव से नहीं और देव का नरक से नहीं। हाँ ठीक है, और और चारों गतियों में घुमाना है। हाँ, ठीक है। ऐसे मतलब 10 है ना। तिरंज और मनुष्य का कुछ है? नहीं, बाकी अपनी मर्जी है, जो अरे अच्छा लगे बार बार। राखी जी, जहाँ जाना हो। सर मनुष्य ये में ही आना, तिरंज में किसको जाना रहेगा। देव देव से नरक नहीं सर, रूल 2 ही बनाए, 3 ही बताए थे ना। पहला रूल था दो ही नरक हाँ, से, दो ही है। और तीसरे रूल हम्म। में तिर्यंच और मनुष्य कहीं भी जा सकते हैं, ये तीसरा रूल। हाँ, वो कहीं भी जा सकते हैं। और चौथा, अभी इस एक्सरसाइज में चारों गति आनी चाहिए। तो हाँ, 4 चार 2 2 तो सब चारों ले लो। आएंगी। हाँ हाँ, कोई गति तो 3 बार आएगी, कोई 2 बार आएगी मिनिमम। हाँ, सब जो ज्यादा पसंद हो वो 3 बार ले लो, बाकी 2 2 2 2 तो सब ले लो। हाँ, बट अब अभी अभी मतलब इतनी जल्दी अभी सीखा था। सुमन जी क्या बताए थे, जरा बताइए इनको, और किस चीज पे अभी इंटरेस्ट आ रहा है। हाँ 2 देखिए, मिनट हुए सीखे। बदलाव में दृष्टि आ रही है, अच्छे बुरे में है, सिर्फ पर्याय में दृष्टि कर रहे हैं हम यहाँ पे। पर्याय कोई भी हो, दृष्टि किस पर रखनी है, गुणों द्रव्य पर पर। रखनी मैं है। तो सब जगह वही मेरा हूँ। मैं तो वही चैतन्य। हम्म। चलिए, नरक इसीलिए में भी मैं अब ही इसका हूँ, देव मतलब में भी वही हूँ। नहीं, मतलब अभी मतलब ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। हम्म। इसी जी चीज को सर। बताने के लिए एक्सरसाइज है। तो पर्याय का प्रलोभन छूटता नहीं है। जबकि वो देव हो गति। चुकी है, वो हो चुकी है। ने पिछली हाँ। बार तो बता रहा हूँ, दूसरी जगह किया था। वो अपने को नरक में भेजने तैयार नहीं थे। हम्म। और अभी भी जीव पुण्य बांध कर देव गति में जाना चाहता है, वही थोड़ा आकर्षण है। नहीं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय होना, इसे ही तो कहते हैं ना कि जो मिल गई। ऐसा नहीं है सर, देखिए नहीं, मनुष्य वो भाव में तो डिस्कशन फिर भी क्लब में कुछ एक कर बहुत पाएंगे अच्छा ना। है कि सुखाभास के ऊपर ना, कि सब स्वाध्याय भी कितना भी करे पर जो यहाँ का संसार का जो सुखाभास है, उसमें इतना जीव वो है। अभी मैं शाम को ही सुनी भेजूंगी, अच्छा है वो। इस सैटरडे का है, लास्ट सैटरडे का। हम्म। अभी क्या बता रहे विनीता जी आप? क्या बताना है? आज पढ़ाइए फिर, सर ने आपको दिया है ना कि आप ही बता रहे हैं। मैं तो ये भाव का चार्ट बना लिया अभी, और बस वही ज्ञान
एक तरफ गुण और एक गुण का कॉलम बना लिया, एक पर्याय का कॉलम बना लिया और एक विशेष नाम दे दिए, ऐसा करके समझ में आ जाएगा। फिर उसी के पास वाले पेज पे 3 कॉलम बना लिए द्रव्य गुण और पर्याय के, और एक एक के उसमें लिखते गए। फिर अब सर क्या पढ़ाते हैं उस मतलब एक तो जैसे द्रव्य गुण पर्याय तो जैसे ऊपर लिख रहा है ना सर ने, जैसे अभी सुमन जी बता रहे थे ना, वो तो मैंने 3 कॉलम बना लिए द्रव्य गुण पर्याय के, जो बात जहाँ बैठ रही थी वहां लिख दिए। हाँ वो अलग अलग नहीं बनाया, अलग अलग बनाया ना आपने। हाँ, और इसी के पास वाले पेज पे भाव का बना लिया। अच्छा, ऐसे लगता है स्व पर द्रव्य गुण पर्याय और 10 भाव सब एक साथ ही बना दे, फिर उसको देख के अप्लाई करना। उसमें अनित्य नित्य लिख लिया आपने? जैसे देवगति ली पहली पर्याय, अनित्य में लिखा देवगति की पर्याय। मतलब ये भव वाला जो 10 चार्ट गुण है है। उसमें जैसे 10 भव के नाम लिख लिए, हाँ ये सारी पर्याय ही है ऑलरेडी, हाँ हाँ, और अभी नित्य में अनित्य लिखा, है। नित्य में लिखना है मैं जीव मैं जीव मैं जीव सब में। नित्य में द्रव्य भी लिख लेते हैं ब्रैकेट में ना। गुण में उत्पाद ध्रुवीय रूप होता है गुण, ये सही है। गुणों में लिखना है उत्पाद व्यय द्रव्य रूप होता है। हाँ। तो गुण में उत्पाद व्यय होता है। हाँ, गुण में नहीं होता, पर्याय में होता है। तो गुण और गुण उत्पाद व्यय, द्रव्य रहते हैं। उत्पाद और व्यय पर्याय में होता है और गुण द्रव्य होते हैं। वस्तु का स्वरूप जो है वो उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप है। हम्म वस्तु द्रव्य गुण पर्यायमयी है और उसका स्वरूप है उत्पाद व्यय और द्रव्यता। उत्पाद और व्यय गुण का भी पर्याय ऐसे में ही आएगा, होता है। गुण का भी स्वरूप भी ऐसा ही है, उत्पाद भी है द्रव्य। सर उसमें उत्पाद व्यय कैसे होगा गुण में पर्याय देखते के हैं बिना? उसको, वो देखते हैं उसको देखते हैं, बट गुण का स्वरूप भी वही है, उत्पाद व्यय द्रव्य। चलो एक चार्ट बनाना है, उसमें मतलब ज्ञान गुण का एक कॉलम बनाना है, एक पर्याय का ना सर? हाँ, एक गुण का एक पर्याय का एक एक कॉलम इसलिए भी बनाना है कि उसमें उल्लेख सको कि ये शुद्ध है अशुद्ध है, क्या है उसका विशेष कुछ ऐड कर सको उस बारे में, रिमार्क्स करके और डाल कुछ दो। रिमार्क्स है, और फिर उसको वो भी देखेंगे ना, पर्याय कैसे चेंज हो रही, कौन सी पर्याय कैसे हो रही, वो थोड़ा मेरे को बताना पड़ेगा। सो वो छोड़ दीजिए, इसलिए जगह चाहिए थोड़ा। कितनी जगह रखें सर? बस आप एक थोड़ी बड़ा जगह सारा छोड़ दीजिए। कॉलम बना दो, वो जगह छोड़ दो, क्योंकि बाकी तो सिर्फ हाँ, नाम है, तो छोटे छोटे कॉलम में हो जाएगा। एक बड़ा कॉलम में जो सर बताएंगे वो कमेंट लिख देंगे। नहीं, एरो जैसे वगैरह बनाने पड़ेंगे। आप कुछ बनाइए ना राखी जी, कुछ बनाइए अपनी, बताओ इस बात में एडजस्ट कर लो। सर अभी तो पेयर में लिखने के बाद वही सब जगह का ही पूछ रही थी कितना रखना है, फिर क्या हौच पौच हो जाएगा दो इसलिए। दो बार बना लेना, फेयर में भी 2 बार बना लेना, कोई फर्क सर नहीं, या अभी रफ सारा में एक बार रफ बनाओ, नहीं 2 बार किया सर। बनाओगे, रफ में 2 बार बनाओ, 2 बार बनाने में पूरा याद हो जाएगा। पता है 148 प्रकृतियां बनाते बनाते याद हो गए, अगर एक ही बार बनाते तो याद नहीं होती। सोचो कि अच्छा 2 बार बनाना पड़ रहा है। हाँ और सर, विनीता जी को पूछो कितने बनाए विनीता जी ने चार्ट, अब सब याद हो गए। बहुत सारे बनाए हुए हैं। रोज बनाते हैं, रोज चेंज करते हैं,
तो आप तो एक हाँ फाइनल बनाना चाहते हो। हाँ विनीता जी मॉर्निंग में भी करते हैं ना, तो एक्स्ट्रा हो जाता है हाँ उनका। तो तो अभ्यास हो रहा है ना, जितना अभ्यास होता है उतना परफेक्शन होगा ना। हम्म। तो इसलिए सोचो कि 2 बार मिल रहा है, हाँ 2 नहीं 3 बार बनाओ। सबको बना के देती हूँ, लो बनाओ। हाँ, अच्छा बाकी सभी लोग बना रहे हैं क्या? 10-11 लोग हैं, सब बना रहे हैं क्या, या 2 3 लोग? पूछिए सबसे जरा कौन कौन बना रहा है। फिर क्या चीज? यही चार्ट जो अभी बोल रहे हैं। अभी सब लोग बना रहे हैं क्या चार्ट? देखिएगा, हाँ क्लास में आज समय आया है, जो बैठे होंगे तो फिर थोड़ा सुमन जी समझाएंगे क्या नुकसान होता है नहीं बनाने से क्लास। सर बना रहे हैं ना, हम 3 तो बना रहे हैं सब शायद, लोग सब लोग 10 लोग हैं ना, 9 लोग बना हम्म। रहे हैं क्या सभी? देखिए सबसे पूछिएगा सुमन। नहीं नहीं, बना लो, रफ में बना लो, जितनी भी बातें अभी डिस्कस हुई है रफ में बना लो, फिर फेयर कर लेना। फेयर में कर रहे हो तो दोबारा फेयर कर लेना। जी जी हाँ। फायदा है चार्ट बनाने का। हाँ हम्म। फायदा तो बहुत है, सर कभी अभी भाववासी सबने थोड़ा चार्ट सर। क्लियरिटी आज आती है ना, और याद संपत रहता है जी जब के भी अपन अपने हाथ से लिखते हैं ना, तो वो चीज याद रहती है। हाँ सुनने में आ, इतनी आ, याद नहीं आ, रहती है। आज सुमत जी के लेक्चर प्रवचन में एक ये पॉइंट है कि जितना भी पढ़ा है उसको वो नए की भाषा में उसको ग्रहण करेंगे तब जब हम लिखेंगे। उन्होंने लिखने के लिए बोला है, लिखना है अपनी भाषा में, लिखना है, लिखते वक्त समझ में आता है। हम्म। हाँ, तो जितनी बार लिखोगे उतनी बार गलती होगी तो ठीक होगा वो। ये क्या इंदिरा कर रहे जी, हैं? कुसुम जी, माला जी बना रहे हैं। अच्छा अभी वापिस से वही वही चार्ट बना रहे हैं क्या? सर मैं तो नहीं बना रही हूँ। बना रही हूँ हाँ सर। सर मैं भी नहीं नहीं, बना, थोड़ा थोड़ा करती हूँ। तो सुमन जी समझाइए, आपको कितना रियलाइज हुआ, थोड़ा बताना पड़ेगा चीजें आपको। मैं नहीं बना रही। हाँ नहीं, बहुत दिन तक जो सर ने कहा था ना आश्रव संवर का और क्षय का चार्ट बनाने के लिए, तो आप लोगों को देखते थे कि आप लोग बना रहे हैं क्लास में, सर से अलग से भी डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग एक दिन मैंने देखी थी, मैंने बनाया नहीं। मैंने उस टेबल वाली बुक से ही समझा था, मुझे लगा इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, समझ में तो आ रहा है, उसको क्या बार बार लिखना है। नहीं लिखा, लिखा भी मैंने और रितु जी ने थोड़ा बहुत लिखा, उसको छोड़ दिया। फिर थोड़ी बहुत क्लिपिंग आप लोगों की जब देखी ना, कभी राखी जी की देखी, कभी संगीता जी की, कभी विनीता जी की, मुझे लगा इतनी मेहनत सब कोई कर रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि मुझे आता है, मतलब मैंने 2 महीने बाद खोलकर देखूंगी तो पता नहीं कितना याद रहेगा। उस दिन जो पूरी रात मेरे दिमाग में ये टेबल चलता रहा कि मुझे बनाना है, मुझे बनाना है, मुझे क्यों नहीं प्रमाद में इतने दिन खो दिए, बनाया नहीं। और सुबह उठते ही मैंने 1 घंटा पहले बैठी, मैंने बनाया, उसके बाद मैं किचन में गई, मैंने कहा नहीं, मैं मतलब सो नहीं पाई कि मैंने ये क्या किया नहीं बना के, यही सोच के कि मुझे आता है, लेकिन 2 महीने बाद तो शायद नहीं समझ आएगा ना, लिखा हुआ नहीं होगा तो। सर ये मैं भेजू क्या क्लास में, जो भी बनाया, जो बोला था वो? हाँ हाँ, शेयर कर दीजिए, जिस मैं जो जो शेयर कर बना रहे देती हैं हूँ कि शेयर मैंने कर ऐसे दीजिए। बनाया। हाँ हाँ हाँ, यस। तो वही है, बार बार प्रैक्टिस का जो इम्पोर्टेंस है ना, वो समझ में आई थी कि अपने हाथ से लिखा हुआ याद रहेगा। नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, टेबल में तो सारी बातें लिखी हुई है, कुछ समझ में मतलब टेबल को पढ़ना कैसे, मतलब एक साथ सारे ही चार्ट दे दिए सर ने, जैसे हमको सारे अलग अलग करवाए, हम्म। आश्रव के अलग, संवर के अलग, बंद के अलग, आश्रव बंद के हो गए,
फिर वो संवर वाले हो गए, फिर क्या बोले इसको, शय वाले अलग हो गए। तो सर ने मतलब एक एक कर्म को लेके अलग अलग बनाओ, कौन से गुण स्थान में कौन से में कब आश्रव हो रहा है, कब संवर हो रहा है। इतनी बार टेबल को मैंने ना देखा मैंने हाँ अपने ग्रुप में डाला है कि मैंने अभी बैठ के बनाया ना, वो ग्रुप में मैंने डाला है। मतलब मुझे भी नहीं पता कि वो सही है कि नहीं, बट आप देख लो, कुछ फिर गलती हो तो डिस्कस कर लेते हैं। भाव भरने बाकी है उसमें। हाँ, क्योंकि भाव तो सब अपने हिसाब से भरेंगे। ये दो चीज जो अभी सर ने पढ़ाई ना, और वो सुमन जी ने जो बोला पर्यायों का, वो तो मैंने ऐसे लिख लिए ये सारे आपने किधर शेयर किया है? स्टडी ग्रुप में। स्टडी ग्रुप में। अच्छा ठीक है। दिख तो रहा है थोड़ा सा, हाँ दिख हाँ तो- दिख रहा दिख रहा। ये ऊपर तो भाव का बना दिया, और साइड में रूल्स, और ये गुण का जो सर 3-4 दिन से बोल रहे हैं ना, वो मुझे ऐसा ही समझ में आया, फिर पता नहीं। इंदिरा जी बना रहे हैं? हाँ सर। हाँ बनाइए। और कुसुमलता जी? सर शुरू करती हूँ। बनाइए। नहीं नहीं आता है तो पूछिए सबसे, बनाना है अपने को। आपको तो ये विनीता जी करवा देंगे सारा। हाँ करवा तो देगी, पर मेरे को ही नहीं ज्यादा वो। करवा देंगे, अभी अभी समय मिला है, सब बना रहे तो अभी बनाइए ना। पर एक अपन बनाएंगे तो बहुत फर्क पड़ता है ये। वो हाँ तो बताने, एक तो 10 बार बताने को तैयार है। नहीं आपको और हेल्प गुणमाला मिल जी? जाएगी सर कभी भी। नहीं, ये बनाते बनाते क्या होता है, सब एक जैसे है ना, तो सबको अपने से कभी भी कोई पॉइंट बाद में डिस्कस करना हो ना, तो फिर हिचकिचाहट, कोई भी पूछो, कभी बात कर लो, कभी कोई प्रॉब्लम है कर लो, शेयर कर लो, तो एक अपना एक वो नेटवर्क बन जाता है। गुणमाला जी? विनीता जी, जैसे आपने यहाँ पर मति श्रुत अवधि मनप्राय केवल लिखे ना, और कुमति कुश्रुत कु कु कुअवधि मिथ्या ज्ञान। हाँ, वो ऊपर कुअवधि। हेडिंग में लिखा है शुद्ध और स्वभाव, अशुद्ध और विभाव। अच्छा, तो इसमें हम सम्यक ज्ञान लिख सकते हैं ना, जैसे मति श्रुत अवधि मन पर्याय को सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान को शायिक ज्ञान। जैसे यहाँ पर कुमति कुश्रुत कु अवधि को अपन मिथ्या ज्ञान लिखे ना, तो वैसे इनको भी तो डिवीजन डाल सकते हैं ना। पता नहीं, आप डालो। अपने को मेन तो बेसिकली तो पर्याय, गुण पर्याय और द्रव्य गुण पर्याय समझना है, हाँ, तो नहीं मोटा नहीं, चलेगा। आप लिखिए संगीता जी, आपको जो ठीक लगता है लिखिएगा। हाँ, आप बनाइए, फिर हमको बताना। हाँ रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। नहीं नहीं, मैं भी आपसे ही डिस्कस कर रही हूँ, सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चार्ट भर नहीं, लिया, हमें चाहिए। आप लिखिएगा, आपको क्या। छह वाला विचिता जी आपने बना लिया, और प्रियंका जी ने भी बना लिया है। आप हाँ वो भी सर। चाहो तो बाकी लोगों से डिस्कस कर सकते हो कैसे बना, समय है आज। हाँ सर, क्षय वाला, तो और वो तो हो गया समर का। तो अभी सर जैसे जा रहे हैं बाहर है ना सर, क्लास हाँ ले थोड़ी होगी सर कल, तो फिर नहीं तो हम लोग चार्ट डिस्कस करेंगे अगर आप नहीं रहोगे तो। कल 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 का कल देखेंगे। हाँ ठीक है सर। क्लास तो ऑन कर दूंगा, तो आप ये काम तो कर ही पाओगे कल। हाँ हाँ और सर। हाँ, तो मतलब चार्ट चार्ट बना। कर लेंगे, जैसे शय वाला चार्ट जो है, और हाँ बाकी जो भी चार्ट है वो हम कर लेंगे, अभी आज ही बनाएंगे फिर इसका। हाँ, बट इन्होंने बनाया, आप बताइए विनीता जी, बनाने के बाद आपको कैसा लगा?
सर बहुत अच्छा लगा सर, पूरा सिद्ध बनने का प्रोसेस पता चल गया, अब करना है। बहुत आनंद आया था जब बन गया ना, तब बहुत अच्छा लगा। उसमें गुणस्थान भी क्लियर हो जाते हैं, जैसे उसमें 9वें गुणस्थान के 9 समय अलग अलग किए, पहले समय में जा रहा है, दूसरे समय में जा रहा है, वो भी अच्छा लगा था मुझे बहुत। वो कौन सी क्लास थी विनीता जी, ये आप 9वें गुणस्थान का कल उस दिन? ये सर ने डाली ना कंटिन्यूस 3 क्लास कल, वो तीनों में हो जाएगा आपका। मतलब मेरे साथ जो सर ने किया उसमें समर वाला है, प्रियंका जी के साथ उसमें शय का अच्छा किया। मैंने प्रियंका जी वाली क्लास पूरी करी, हाँ फिर मैंने, हाँ हाँ वो उनकी क्लास तीसरी वाली सर ने कुछ द्रव्य गुण पर्याय की दी थी, वो मैंने नहीं की। नहीं नहीं, वो 9वें गुणस्थान का 9 भाग है ना, वो कौन से क्लास में है? ये तो वो शायद चार्ट में ही बनाया हुआ है ना। वो प्रियंका जी की क्लास में, उसमें ज्यादा नहीं, खाली एक जो थोड़ा सा बताया था, जैसे ये पेज नंबर है ना, मतलब डिटेल जैसे अपना है ना, वो क्षय वाला निकालो, वो क्षय वाला 16 पेज नंबर। उसमें क्षय वाले में 215 नंबर पे लिखा है 9वां गुणस्थान। हाँ 9वां गुणस्थान, उसमें ये 8 लिखी है, मतलब ये लिखा ना 1 2 3। कौन सी बुक है? ये तत्पात सूत्र टेबल बुक। हाँ मैं वो 9 सर ने जैसे 9 समय में ये गया, ऐसा कुछ बताया था। 16 8 1 9 1 भाग, 9 सर भाग होते हैं, 9 9 9वें समय में समय के ये 9 समय नहीं है, 9 पार्ट्स है। सर मैंने समझ एक अंतर्मुख के 9 पार्ट्स है, पहला पार्ट, सेकंड जैसे पार्ट, लास्ट थर्ड वाला पार्ट, जो ऐसे 9 भाग होते हैं। हाँ सर ये संजुलन एक अंतर्मूर्ति है। संजुलन माया लिखी ना, हाँ, उसमें ये 9वां भाग। हाँ हाँ सर, तो फिर हर 9वें गुणस्थान में फर्स्ट भाग में ये 3 दर्शनावर्ण क्षय हुए नहीं, ऐसे, हाँ हम्म, फर्स्ट भाग में 3। हाँ, हाँ फिर सही। दूसरे ऐसे। आप ऐसे करें, ऐसा मानिएगा, मतलब अगर मान लीजिए एक अंतर्मुख का समय, उसको मान लीजिए हाँ आप तो 9 अंतर मुहूर्त का समय। 30 मिनट्स। हाँ, हम्म, नहीं मतलब सर बोल रहे हैं कि एक अंतर्मूर्त में हाँ देखो ये आप ये गिनो, डेट्स हो रहे हैं ना। देखो 9वां अंतर्मूर्त गुणस्थान। तो एक ही हुआ ना। हाँ 9वें हाँ गुणस्थान तो एक ही है, उसके आके अभी ये इतने सारे 9वें गुणस्थान में कितने प्रकृति का क्षय हुआ? 36 प्रकृतियों का क्षय हुआ ना, तो वो 36 आके 9 भाग में डिवीजन हुआ है, यही कहने का हाँ मतलब है। हाँ जैसे हाँ 16 के आगे लिख लो 1, 8 के आगे लिखो 2, 1 के आगे लिखो 3, फिर दूसरे 1 हाँ के आगे 6 के आगे 5, फिर हाँ 6 7, ऐसे करके 9 भाग है। 9 भाग हो गए, हाँ ओके। एक अंतर मुहूर्त के 9 भाग किए, और ऐसे एक एक जाति तो अपने को टाइम के हिसाब से पता चलता है, ये अच्छा, इससे अगर बहुत अपन क्लैरिटी आती है। एग्जामिन करें 9 मिनट्स का है अंतर करो, तो 1 मिनट में आके 16 चली गई, फिर दूसरे मिनट में आके 8 चली गई, तीसरे मिनट में 1, हम्म, चौथे मिनट में 1, ऐसे। हाँ क्योंकि ये वाली बात है ना, इसमें आपके काम आएगी जब 14वें समय में दोनों लिख रखे हैं इन्होंने, ऊपर हाँ कोई भी एक लिख दिया, नीचे भी कोई भी एक लिख दिया, अब कंफ्यूजन होता है कि कौन सी पहले जा रही है, ऐसा क्यों करा, 14वें के दो एक लाइन क्यों खींच दी। तो फिर उसको समय से समझना, उपांत समय और अंत समय, तो वो हाँ फिर समझ में आ जाता है फिर। अंत समय के एक ऐसे समय पहले है जो वो पहले गई। हम्म, वो उपान समय में वेदनी एक गई, अब वही ये तो कॉमन सेंस है कि पहले असाता गई होगी, फिर हाँ अंत समय में साता वाली गई, ऐसे ही नीच गोत्र पहले चली गई, और है चौथा गुणस्थानी उसी का समय है। ओके ओके। तो ये सब समझने से और बार बार समझते ना कोई चीज को, तो फिर गुणस्थान ये चार्ट दिमाग में बैठ जाता है। हाँ हम्म,
थैंक यू। इससे अच्छा समझ में आएगा। ऐसे ही तो जो संवर वाला चार्ट है उसमें मोहनी कर्म का बड़ा ट्रिकी है, क्योंकि मोहनी कर्म का चार्ट 7 तक तो बनेगा, 8वें से वो श्रेणी चढ़ रहा है, तो वो 2 पार्ट में बन जाएगा फिर वो शपक श्रेणी उपशम श्रेणी, तो वो भी समझने का अच्छा है। वो सर ने जो 3 क्लास है ना उसमें मेरी वाली क्लास में उसका बहुत अच्छा बता रखा है। अच्छा, आप लोगों का क्लास का आप लोगों को लिखने के लिए ना उसमें देखना नाम भी लिखा है आपके साथ जो क्लास हुई है, जिससे कि आपको क्लियर रहे कि आपके साथ हुई। हाँ हाँ सर। हाँ, तो एक प्रियंका जी के साथ अलग है, विनीता जी के साथ अलग है, बाकी क्लास की तो सामान्य होती है, जिससे कि इनको याद है ना कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप वो देख सकते हैं। सर मेरी क्लास में ना समर वाला बहुत अच्छा किया हुआ है, प्रियंका जी की क्लास में शय वाला बहुत अच्छा किया। बढ़िया है, ठीक है, फिर दोनों देख लेना। उस शय वाले सारे बनवाए सर ने, एक एक बोल बोल के बनवाए उनको। हाँ मैंने वो कल सुन के मैंने भी बना लिया। मैंने भी वो सुन के बना लिए था हम्म, शय वाला। तो भी वो शेयर का बनाए क्लास। आप बना लेना, फिर क्लास में डिस्कस करेंगे पहले। संगीता जी हाँ और राखी जी, हाँ आप भी बना लेना इंदिरा जी, वो बन जाएगा अच्छे से। अभी वेबू भैया सुता है। सर ये भाव भी लिख लिए मैंने तो। सर लास्ट वाला मनुष्य होना चाहिए ना। हाँ गुणमाला जी, अगर कुछ काम कर रहे हैं तो अलग, बैठे हो सोच रहे कि समझ में आ जाएगा तो उससे सर द्रव्य, सर इसलिए जो द्रव्य गुण पर्याय का आपने समझाया ना, हाँ हाँ। सर उसको स्टार्टिंग में क्या बोलेंगे हम? जीव को द्रव्य गुण पर्याय से समझता है, ऐसा बोलेंगे? वो गाथासी के बेसिस पे है ना ये अच्छा, का स्वरूप, द्रव्य गुण पर्याय के अपेक्षा से। उस हम्म, रितु जी को बोलना, जब क्लोज वो उनको होस्ट बनाया है, जब क्लास क्लोज हो जाएगी तो क्लोज कर दे, रिकॉर्डिंग भी और क्लास हाँ सर। तो सर टाइम हो गया ना सर? बंद करना है क्या? भी। तो उनको बता दीजिए क्लास जब क्लोज करनी है तो रिकॉर्डिंग क्लोज करे और क्लास क्लोज रितु जी आप हो क्या है नहीं क्या? क्लास? है नहीं शायद सर। हाँ है सर। हाँ ये बता रिकॉर्डिंग और दीजिए क्लास बंद करनी। हाँ जब क्लास जय जिनेन्द्र। जी जी नहीं, मेरे उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा। सर को होस्ट बना दो क्या? सर आपको होस्ट बनाऊं क्या? हाँ हो गया, क्लास का क्लोज करते हैं हाँ फिर। जी, हाँ बना हाँ जी दीजिए। सर। हाँ हाँ बना दीजिए।
तो देख लीजिए आप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, और ये मेरे में हाँ आ नहीं रहा। ठीक है आ रहा है। ठीक है जिनवानी से कर लीजिए, क्लोज कर। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।